वहाँ के जो स्थानीय पुलिस है वो भी उस पथ विक्रेता से उगाही कराते हैं, वहाँ के बाज़ार के ठेकेदारों के द्वारा। दिल्ली नगर निगम के लोग भी उगाही करते हैं, अपनी पर्ची काटते हैं। सरकार टेबल माफिया भी अपनी टेबल और लाइट माफिया भी देते हैं। तो गरीब लोग बड़ी मुश्किल से अपनी दाल रोटी चलाने के लिए किसी तरीके से पथ विक्रेता अपने परिवार को पालन पोषण करने के लिए तो मेरा दिल्ली सरकार से आग्रह है कि इनकी परमानेंट व्यवस्था क्या है। आए दिन नगर निगम के द्वारा और पुलिस के द्वारा जो उनके मान सम्मान पे ठेस पहुंचाया जा रहा है, उनके रोजी रोजगार को बाधित किया जा रहा है, ये उचित नहीं है। उससे परिवार का विकास बाधित होता है। यह एमसीडी के माध्यम से लोग लुभाने वाली घोषणाएं समय समय पे होता है, लेकिन रेहड़ी पटरी वालों को खुश करने के साथ साथ आम जनमानस का भी ध्यान रखना होगा। दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम के द्वारा कॉन्वेंसिंग चार्ज लेकर के जो पार्किंग की व्यवस्था की गई है हर रोड पर, हर बाज़ार में, खास करके मेन रोड पे भी, उसमें पार्किंग के द्वारा जो 3 लाइन का रोड है वो 1 लाइन से ज़्यादा पार्किंग में कवर हो जाता है, और उस पार्किंग के साथ में जो और गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं उसके कारण ट्रैफिक चलने के लिए मात्र 1 लाइन बचता है, जिससे सड़कों पर दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ गई है और आम जनमानस को उससे काफ़ी परेशानी हो रही है। पटरी रोड चौड़ीकरण करने के कारण पटरी जो पहले 6 फीट चौड़ी होती थी वो पटरी अब 4 फीट चौड़ी रह गई है, और उस पटरी पे भी दुकानदारों पे कोई अंकुश नहीं लगने के कारण दुकानदार 2-2 फीट 1.5 फीट अपनी दुकानों से बाहर सामान लगा करके उस पटरी को अवरोध करते हैं, जिसमें पटरी पे चलने वाले लोग, आम जनमानस को काफ़ी बड़ी कठिनाई हो रही है। और पटरी पे जो लगाने वाले लोग थे जिनसे उनके परिवार का पालन पोषण होता है, पथ विक्रेता के रूप में साप्ताहिक बाज़ार जो जगह जगह लगता है, उस बाज़ार को लगने के कारण दिल्ली में लाखों लाख लोग को रोज़गार मिलता है और उनके परिवार का पालन पोषण होता है। साथ में ही आसपास के जहां बाज़ार लगता है वहां के आसपास के लोगों को ज़रूरत की चीज़ें सस्ते रेट पे मुहैया हो जाता है, तो लोगों की भी सुविधाएं हैं और उसके द्वारा लाखों परिवार पल रहा है, उसकी भी सुविधाएं, उसके बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सारे उसी पे खर्चा व्यय है। लेकिन अभी नगर निगम के द्वारा जो पथ विक्रेता को हटाया जा रहा है, उसके साथ दिल्ली पुलिस के द्वारा, नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा बाज़ार नहीं लगाने देना, उनके साथ मारपीट करना, लाठीचार्ज करना, ये एक बड़ी दुखदाई है। दिल्ली सरकार ने चुनाव में आने से पहले घोषणा किया था कि हम आपके लिए विशेष पैकेज देंगे, विशेष सुविधा देंगे। तो मेरा केजरीवाल जी से आग्रह है कि आप, दिल्ली सरकार भी आज आपके पास है और दिल्ली नगर निगम के महापौर भी आपके हैं, तो इन पथ विक्रेताओं के लिए आप एक उचित व्यवस्था और परमानेंट व्यवस्था करने का हमारा अपील है कि उसका व्यवस्था करें और एक साथ उस पथ को ब्रेक कर देना, बाज़ार लगा देना, तो आम जनता के लिए भी कठिनाई है। कारण कि बाज़ार पथ विक्रेता उस समय से लग रहा है जिस समय कॉलोनी की आबादी कम थी। आज कॉलोनी की आबादी ज़्यादा हो गई और दोनों साइड से जो दुकानदारों का 2-2, 3-3 फीट बाहर कवर करके, अवैध कवर करके अपना माल लगाते हैं, उसके कारण सड़क का चौड़ीकरण कम हो गया है और उस पर पथ विक्रेता के द्वारा बाज़ार लगने से वो सड़क पूर्ण रूप से पैकेज हो जाता है। लेकिन समझ सकता हूँ, स्पष्ट भाषा में मैं बोलता हूँ आपको, वहाँ के जो स्थानीय पुलिस है वो भी उस पथ विक्रेता से उगाही कराते हैं, वहाँ के बाज़ार के ठेकेदारों के द्वारा। वही नगर निगम के लोग भी उगाही करते हैं, अपनी पर्ची काटते हैं। वहीं टेबल माफिया भी अपनी टेबल और लाइट माफिया भी देते हैं। तो गरीब लोग बड़ी मुश्किल से अपनी दाल रोटी चलाने के लिए किसी तरीके से पथ विक्रेता अपने परिवार को पालन पोषण करने के लिए काम करते हैं। तो मेरा दिल्ली सरकार से आग्रह है कि इनकी परमानेंट व्यवस्था किया जाए। जैसे आप एक जगह पार्क के किनारे या कोई पार्क ऐसा है जहां आपने स्वास्थ्य के लिए लोगों की व्यवस्था किया है, तो वहीं समाज में ज़रूरतमंद को ज़रूरत की चीज़ें मिले और पथ विक्रेता को एक परमानेंट दुकान मिले, तो उनकी ऐसी एक व्यवस्था करें कि उस पार्क में उनके मार्केट के रूप में 4x4 का दुकान बनाकर पथ विक्रेता को दें और एक परमानेंट उनकी व्यवस्था हो।
उठाए गिरे आज पथ विक्रेता आज यहाँ बाज़ार लगाते हैं, कल वहाँ बाज़ार लगाते हैं, परसों वहाँ बाज़ार लगाते हैं, और आए दिन नगर निगम के द्वारा और पुलिस के द्वारा जो उनके मान सम्मान पे ठेस पहुँचाया जा रहा है, उनके रोजी रोजगार को बाधित किया जा रहा है, ये उचित नहीं है। उससे परिवार का विकास बाधित होता है। तो मेरा है पथ विक्रेता के लिए एक परमानेंट व्यवस्था दिल्ली सरकार और नगर निगम को करना होगा। बिचौलियों के लिए क्या संदेश है आपका? बिचौलियों का संदेश तो तभी खत्म होगा जब इनका परमानेंट व्यवस्था करके इनको शॉप अलॉट करेंगे। जैसे आप प्रवास कॉलोनी वालों को आपने अलग अलग जगह कॉलोनी बसा करके दिया, उसी तरीके से इनके बाज़ार बना करके अलग अलग बाज़ार में इनके दुकान को परमानेंट दीजिए। उससे जो बिचौलिया हैं उनकी बिचौलिया का काम अपने आप खत्म हो जाएगा, जो माफिया है वो अपने आप खत्म हो जाएगा।